जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव करंट पर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी में जो 5 नंबर का मैप आता है उस बारे में कि चैप्टर में से या फिर पेपर में हमारे कौन कौन से मैप आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखो, क्लास 12th सोशल साइंस मैप वर्क आता है हमारा 5 नंबर का। और जो मैप आता है वो पॉलिटिकल मैप आएगा। मार्क्स अलॉटेड कैसे होते हैं, तो 2 मार्क्स होते हैं हमारे हिस्ट्री के लिए और 3 मार्क्स होते हैं हमारे ज्योग्राफी के लिए। टोटल 5 मार्क्स को बनाते हैं। मैप में हमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ सकता है, लोकेट भी करना पड़ सकता है और लेबलिंग भी करनी पड़ सकती है। जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी हमें वैसी ही करनी है, ये याद रखना आप 10th वालों बच्चों। देन अगर मैं एसएसटी की बात कर मतलब हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो हिस्ट्री में जो दोनों मैप आते हैं, हमारा पहला मैप आता है कांग्रेस के सेशन से और दूसरा मैप आता है सत्याग्रह से, जलियांवाला बाग या दांडी मार्च के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो कांग्रेस का सेशन जो मेनली पूछते हैं हम 1920 का कोलकाता पूछते हैं, 1920 में नागपुर पूछते हैं, 1927 में मद्रास सेशन पूछते हैं। ठीक है। सत्याग्रह जो पूछते हैं हम खेड़ा पूछते हैं, चंपारण पूछते हैं और अहमदाबाद पूछते हैं। क्लियर ये बात। उसके बाद अगर जलियांवाला बाग पूछेंगे तो जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ ये पूछ सकते हैं आपसे, या दांडी मार्च कहाँ पे हुआ है, कहाँ किस स्टेट में हुआ है, तो वो भी पूछा जा सकता है। क्लियर ये बात। तो चलो मैप देखते हैं सबसे पहले अब। तो नेशनलिज्म इन इंडिया दूसरा चैप्टर है आपका, जिसमें आपके कांग्रेस सेशन आते हैं कि कांग्रेस के सेशन किस साल कहाँ हुए थे। तो 1920 कोलकाता, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। 1920 नागपुर, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र। और 1927 मद्रास, मद्रास माने तमिलनाडु। क्लियर। अगर आपसे 1920 कोलकाता बोला गया तो कहां मार्क करोगे, आप वेस्ट बंगाल में मार्क करोगे। अगर 1920 नागपुर बोला गया है तो आप महाराष्ट्र में मार्क करोगे। और 1927 आपको मद्रास बोला गया है तो आप तमिलनाडु में मार्क करके आओगे। क्लियर इतनी बात पहले। दूसरा हम देखते हैं सत्याग्रह। तो खेड़ा कहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए, तो खेड़ा हमारा गुजरात में है। फिर चंपारण भी पता होना चाहिए हमारा, चंपारण हमारा बिहार में है। और उसके बाद अहमदाबाद ही पता होना चाहिए हमारा, तो अहमदाबाद कहाँ पे हमारा, गुजरात में। पहले तो सत्याग्रह की बात होगी, खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। चंपारण कहाँ है, बिहार में। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। ये बात क्लियर। उसके बाद अगर मैं जलियांवाला बाग देखूं, तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था हमारा कहाँ पे, पंजाब में। क्लियर। दांडी मार्च हुई थी हमारी गुजरात में ही, ये भी बात क्लियर हो गई। ये 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाने चाहिए। फिर अब समझ गए, 5 में से ये 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाने चाहिए। कैसे कंफर्म हो जाने चाहिए, कौन से सेशन, कोलकाता, नागपुर, मद्रास, सत्याग्रह, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, उसके अलावा जलियांवाला बाग और दांडी मार्च। 2 मार्क्स। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारी ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में सबसे बात करते हैं हम किस चीज की, मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स की। जो सॉइल के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में, कौन कौन से सॉइल के टाइप होते हैं। तो देखो, सबसे पहले फॉरेस्ट, एलुवियल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटलाइट्स और एरिड सॉइल। तो देखो फॉरेस्ट सॉइल जो होता है हमारा वो कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड वाले एरिया में। ठीक है। फिर जो प्लेन्स आएगा हमारा, जो गंगेटिक प्लेन्स है हमारा, गंगा के जो मैदान है हमारे, वहां पे क्या आएगा, एलुवियल सॉइल आएगा हमारा। ठीक है। फिर हम रेड सी की बात कर रहे हैं, रेड सॉइल की बात करते हैं हम। तो जो रेड सॉइल आएगा वो कहाँ पे आएगा हमारा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, तमिलनाडु का कुछ पार्ट और केरला के कुछ पार्ट्स में जो भी सॉइल होंगी हमारी वो कौन सी आएंगी, हमारी रेड सॉइल। उसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो पार्ट बच गया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को मिला के जो पार्ट बच गया है, उसमें क्या आएगा मेरा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये याद रखना। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कई बार, कॉटन प्रोडक्शन के लिए कौन सी सॉइल का इंपॉर्टेंस होना है या फिर कौन सी सॉइल जरूरी होती है, तो उसके लिए होती है हमारी ब्लैक सॉइल। ठीक है। फिर लेटराइट सॉइल जो हमारी आती है छोटे छोटे पार्टों में आते हैं, जैसे राजस्थान के कुछ पार्ट्स में है। फिर हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें आता है हमारा, तो ये कुछ जगह है। उसके बाद जो एरिड सॉइल आती है हमारी, एरिड सॉइल आती है हमारे राजस्थान में। कौन से राजस्थान में, वेस्ट राजस्थान में मोस्टली। ठीक है। सॉइल का टाइप क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ डैम्स की। तो कौन से डैम बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं सालार की, हीराकुंड की, तुंगभद्रा की, टेहरी की, सरदार सरोवर की, नागार्जुन सागर की, बांगड़ा नागल की और राणा प्रताप सागर की।
ये हमारे डैम्स के नाम है। मैं आपको ये बताऊंगा डैम्स कौन सी नदी पे बने हैं और कौन से स्टेट में हैं, ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सलार आता है। सलार जो हमारा है वो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर आज एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो जो सलार है हमारा वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी पे बना है, तो ये चेनाब रिवर पे बना है, चेनाब नदी पे बना है। उसके बाद आता है हमारा भाखरा नांगल। तो भाखरा नांगल कहाँ पे, हमारा हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब का बॉर्डर लगता है। और कौन से रिवर पे है, तो ये हमारी सतलुज रिवर पर है। उसके बाद आता है हमारा टिहरी। तो टिहरी हमारा प्रॉपर उत्तराखंड में है, जो कि नदी का नाम है भागीरथी। फिर आता है हमारा राणा प्रताप। राणा प्रताप हमारा कहाँ पे है, तो राणा प्रताप हमारा राजस्थान में जो चंबल रिवर पे है। देन हमारा आता है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर कहाँ है, तो सरदार सरोवर हमारा गुजरात में है, नर्मदा रिवर पर। उसके बाद आता है हमारा हीराकुंड। हीराकुंड कहाँ है हमारा, तो हीराकुंड हमारा महानदी पर है और वो भी कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। फिर नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कहाँ पे है, तो नागार्जुन सागर हमारा आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है। कौन से रिवर पे है, तो हमारा कृष्णा रिवर पर है। उसके बाद आता है हमारा तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा रिवर पे है ही और ये कर्नाटक में है। डैम्स क्लियर हुए आपको। सालार, भागरनागल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन, तुंगभद्रा। डैम क्लियर, कौन सी रिवर पे है ये भी क्लियर हो गया और कौन से स्टेट में है ये भी क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं तो एग्रीकल्चर पे अब हम। तो एग्रीकल्चर में सेम हम पढ़ेंगे मेजर एरियाज कौन कौन से, राइस और व्हीट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, शुगर केन कहाँ पे होता है, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है। देखो अगर मैं व्हीट और राइस की बात करता हूँ, जो मैप दिख रहा होगा आपको, व्हीट और राइस दिख रहा होगा, तो जो मेरा ओशन वाला इलाका है, जो ओशन के नियर बाय एरिया पड़ता है, वहां पे मेरी राइस बहुत ज्यादा होती है। और मेरा वीट ज्यादा कहाँ पे हो, जो लैंड वाले एरिया है वहां पे वीट मेरा बहुत ज्यादा होगा। राइस की बात करते तो जैसे कि मान लो कि वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी, ईस्टर्न यूपी हो गया मेरा, उड़ीसा हो गया मेरा, उसके अलावा आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया, तेलंगाना का कुछ पार्ट हो गया। और वीट कहाँ पे होगा मेरा, तो वीट होगा मेरा पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, यूपी वेस्ट पार्ट में और महाराष्ट्र एमपी में भी। तो ये वीट के कुछ स्टेट्स हैं। देन शुगर केन सबसे ज्यादा होती है महाराष्ट्र में, और सॉरी शुगर केन सबसे ज्यादा होती है वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना। शुगर केन सबसे ज्यादा कहां होती है, वेस्ट बंगाल में होती है। टी असम में होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी। शुगर केन सबसे ज्यादा होती है तुम्हारी उत्तर प्रदेश में। शुगर केन कहां पे होती है तुम्हारी, उत्तर प्रदेश में। टी कहां पे होती है तुम्हारी, असम में। कॉफी कहां पे होती है तुम्हारी, कर्नाटक में। रबड़ कहां होगी, कि आपकी केरल में। कॉटन कहां पे होगा, महाराष्ट्र में। और जूट कहां पे होगा, वेस्ट बंगाल में। क्लियर ये बात। देखो शुगर केन उत्तर प्रदेश, टी असम, कॉफी कर्नाटक, रबर केरला, कॉटन महाराष्ट्र और जूट वेस्ट बंगाल। क्लियर ये बात। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे एनर्जी रिसोर्स पे, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, जिसमें हम देखेंगे आयरन ओर्स देखेंगे, कोल माइंस देखेंगे और ऑयल फील्ड्स देखेंगे मिनरल्स में। और पावर प्लांट में देखेंगे हम थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लियर ये बात। चलो बढ़ते हैं फिर। तो आयरन ओर्स में देखते हैं सबसे पहले मयूरभंज, दुर्ग, बेलादिला, बेलरी और कुद्रेमुख, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मयूरभंज आता है, तो मयूरभंज आता है हमारा उड़ीसा में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, बिलाडालिया छत्तीसगढ़ में, बेलरी हमारा कर्नाटक में, कुदेरमुख हमारा कर्नाटक में। दो कर्नाटक, दो छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा ऑयल माइंस की। दाइन कॉयल माइंस की बात करते हैं तो बोकारो झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, टेलचर उड़ीसा और नेवेली हमारा तमिलनाडु में। नेक्स्ट ऑयल फील्ड्स की बात करते हैं तो दिग्बोई असम में, नाहरकाटिया असम में, मुंबई हाई महाराष्ट्र में, बेसिन महाराष्ट्र में, कैलोल गुजरात में और अंकेश्वर गुजरात में। दो गुजरात, दो महाराष्ट्र, दो असम ऑयल फील्ड्स हमारी। देन थर्मल पावर पॉइंट प्लांट, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में, रामागुंडाम तेलंगाना में और नामरूप असम में। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो नैरोरा उत्तर प्रदेश में, ककरापर गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में और कलपाकम तमिलनाडु में। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। तो कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे पाई जाती है, आयरन इंडस्ट्री कहाँ पे पाई जाती है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉटन इंडस्ट्रीज की। तो कॉटन इंडस्ट्री मुंबई महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात,
कानपुर उत्तर प्रदेश और कोयम्बतूर तमिलनाडु में पाई जाती है हमारी किस चीज की, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटक और सैलम तमिलनाडु में। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नोएडा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु और तिरुवनंतपुरम केरल। ये हमारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। देन मेजर पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पढ़ेंगे हम। तो मेजर पोर्ट्स कौन कौन से, देखो गुजरात से स्टार्ट करना है हमें और कहाँ पे खत्म करना है, वेस्ट बंगाल में। तो गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा में मरगांव, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, केरल में कोची, तमिलनाडु में तूतीकोरिन और चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पैरादीप और वेस्ट बंगाल में हल्दिया। इसी लाइन वाइज से याद करोगे, स्टेट वाइज भी याद करोगे तो वो भी याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारा आता है एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स में देखो अमृतसर को बोलते हैं हम राजा सांची, दिल्ली में इंदिरा गांधी है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी है, चेन्नई में मीनम कक्कम है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है और हैदराबाद में राजीव गांधी। ये हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम हैं। जैसे दिल्ली में बोलते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, तो वैसे ही हमारे नाम हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी हो गया, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया, तो वैसे ही हमारे नाम हैं कि किस स्टेट में क्या क्या चीजें, एयरपोर्ट्स के नाम क्या क्या हैं। क्लियर ये बात? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पूरा आज पढ़ा क्या है। 5 नंबर के लिए मैप में हमने शुरू से क्या किया है। देखो सबसे पहले हमने देखा कि कांग्रेस के सेशन कहाँ हुए, कोलकाता, नागपुर, मद्रास। देन हमने देखा सत्याग्रह, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, जलियांवाला बाग एंड दांडी मार्च। ठीक है। उसके बाद रिसोर्स से हमने स्टार्ट किया, सॉइल टाइप से, एलुवियल कहाँ है, ब्लैक कहाँ है, एरिड कहाँ है, रेड एंड येलो कहाँ है और फॉरेस्ट कहाँ है। उसके बाद हमने डैम देखे, सालार, बारनागरा, टिहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागा अर्जुन, तुंगभद्रा वगैरह हमने डैम्स देखी। फिर हमने मेजर स्टेट्स देखे, कौन से स्टेट में क्या पाया जाता है, जैसे शुगर केन उत्तर प्रदेश, टी असम, कॉफी कर्नाटक, रबर केरला, कॉटन महाराष्ट्र और जूट वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। देन हमने देखा आयरन ओर्स की माइंस कहाँ कहाँ है, कोल माइंस कहाँ कहाँ है, ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ है, देन थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ है। उसके बाद हमने देखा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे है, आयरन स्टील प्लांट्स कहाँ पे है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमारे कहाँ पे है। देन मेजर एयरपोर्ट्स देखे हमने और उसके बाद मेजर पोर्ट्स देखे हमने और उसके बाद मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखे हमने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एसएसटी में 5 नंबर ये पूरे कर लोगे आप मैप में, जो भी 5 नंबर का मैप आता है। कोशिश ये करना कि इस वीडियो को आप बार बार देखो और मैप यहीं से आएगा आपका, इससे बाहर नहीं आएगा, तो इसी को बार बार करने की कोशिश करना। बाकी क्योंकि सारा मैंने एनसीईआरटी में जितनी चीजें थी, जितने भी मैप थे, सबको कवर कर लिया है। क्लियर ये बात? तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अब तक तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा और तुम वीडियो देख रहे हो तो चैनल तो सब्सक्राइब होगा ही होगा। तो चलो मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो पे भी मुझे टॉपिक में बनाना चाहिए वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम डाल देना और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।